नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पिरिचुअल एंड हेल्थ में। क्या आप जानते हैं एक ऐसे व्रत के बारे में जो केवल पापों से मुक्ति नहीं दिलाता बल्कि आपकी हर अधूरी इच्छा भी पूर्ण कर सकता है। जी हाँ, यह है कामदा एकादशी, जो चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अब जान लेते हैं इसका अर्थ। काम का अर्थ है इच्छा या कामना और दा का अर्थ है देने वाली, यानी जो आपकी कामना या इच्छा की पूर्ति करे। यह व्रत न केवल पापों से मुक्ति दिलाता है बल्कि रिश्तों में प्रेम, जीवन में सफलता और मन में स्थिरता भी देता है। आज हम जानेंगे इस व्रत की पूजा विधि और एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आपका मन प्रभु की भक्ति में डूब जाएगा। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार बहुत समय पहले रत्नपुर नामक नगर था, जहाँ एक शक्तिशाली राजा पुंडरीक राज्य करता था। इसी नगर में एक गंधर्व ललित और उसकी पत्नी ललिता रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। ललित की मधुर आवाज़ और संगीत राजा के दरबार में प्रसिद्ध थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में ललित को संगीत प्रस्तुत करना था, लेकिन उस दिन ललित का मन उदास था क्योंकि उसकी पत्नी ललिता बीमार थी। प्रेमवश उसका मन संगीत में न लगा और उसने कुछ गलती कर दी। राजा क्रोधित हो गया और क्रोध में आकर उसने ललित को श्राप दे दिया कि तू राक्षस योनि में जन्म ले। क्षण भर में सुंदर गंधर्व एक विकराल राक्षस बन गया। उसके शरीर पर बालों का जंगल, आंखें लाल और चेहरा विकृत हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया, पर ललिता वह रोती रही, बिलखती रही और अपने पति के उद्धार के लिए मार्ग खोजने निकल पड़ी। अनेक वन और प्रांतों में भटकने के बाद ललिता को ऋषि श्रृंगी का आश्रम मिला। वह उनके चरणों में गिर पड़ी और अपने पति की दशा का वर्णन कर बोली, हे मुनीश्वर, क्या कोई उपाय है जो मेरे पति को इस श्राप से मुक्त कर सके। ऋषि बोले, हे देवी, चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है। यह कामदा एकादशी कहलाती है। इस दिन यदि तुम श्रद्धा और नियम से उपवास करके भगवान विष्णु का पूजन करो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। ललिता ने व्रत रखा और जल तक ग्रहण नहीं किया। रात्रि जागरण किया, मंत्रों का जाप किया और अगली सुबह द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके व्रत के प्रभाव से उसके पति ललित का श्राप समाप्त हो गया और वह फिर से सुंदर गंधर्व के रूप में प्रकट हुआ। अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। दिन भर उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा पीले फूल, पंचामृत, तुलसी दल और दीप जलाकर किया जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना शुभ होता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कराकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत को करने से पति पत्नी के रिश्ते में प्रेम बढ़ता है, मानसिक शांति मिलती है, सभी पापों से मुक्ति और पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। कामदा एकादशी व्रत केवल एक उपवास नहीं, यह एक विश्वास का प्रतीक है। यह बताती है कि सच्चा प्रेम, श्रद्धा और भक्ति ईश्वर को भी झुका सकते हैं। आज जब जीवन में तनाव है, रिश्तों में दरारें और मन में बेचैनी है, तो क्यों न हम इस पवित्र व्रत को आत्मा से शुरू करें। इस एकादशी आप भी भगवान विष्णु के चरणों में शीश नवाएं और अनुभव करें वह चमत्कार जो केवल भक्ति से संभव है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ इसे शेयर करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं।